हेलो दोस्तों, मैं राकेश चौधरी आपका मैथमेटिक्स टीचर वेलकम करता हूं आपका डिजिटल थ्योरी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हम बात कर रहे हैं रेलवे एनटीपीसी और डी ग्रुप के कंप्लीट मैथमेटिक्स के सिलेबस की। उसी सीरीज में हम बात कर रहे हैं आज हमारे टॉपिक एडवांस मैथमेटिक्स के टॉपिक अलजेब्रा बीजगणित के बारे में। तो उसका हम देख रहे हैं आज पार्ट नंबर फर्स्ट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। जो जो इनके लिए समझने कंसेप्ट वाइज जो जो चीजें होगी वैसे वैसे हम समझते रहेंगे जैसे सीक्वेंस में आगे बढ़ेंगे। तो देखते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा, जैसा कि मैंने आपको कहा जो चीजें समझाने के लिए होगी जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वैसे वैसे उनको समझते हुए चलेंगे। ठीक है, आपको कह रहा है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा इस तरह से n तक वो लिखा हुआ है फैक्टोरियल n के बराबर। अगर इन्होंने लिखा है नहीं लिखते तो भी हमें पता होता फैक्टोरियल n का मतलब क्या होता है। जैसे कि मैं बात करूं आपके लिए, फैक्टोरियल 5 क्या होगा, 5 4 3 2 और क्या 1। ठीक है, फैक्टोरियल 11 की बात करूं, 11 10 9 8, आगे मैं चाहूं तो फैक्टोरियल 7 जो है वो भी लिख सकता हूं, क्योंकि फैक्टोरियल का मतलब जितना फैक्टोरियल में नंबर है वहां से लेकर 1 तक आपको मल्टीप्लीकेशन में सारे संख्याओं को लिखना है। ठीक है, और फैक्टोरियल का साइन ये भी होता है और फैक्टोरियल का साइन ये भी होता है। इस तरह से लिखें तो भी वो फैक्टोरियल ही कहलाता है। चलिए, ये तो थोड़ा बहुत नॉलेज हो गया इसके लिए। अब जो आपको कह रहा है उस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो देखिएगा सवाल क्या कह रहा है आपको। सवाल आपको कह रहा है फैक्टोरियल 8 माइनस फैक्टोरियल 7 माइनस फैक्टोरियल 6 जो है उसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो फैक्टोरियल 8 माइनस फैक्टोरियल 7 माइनस फैक्टोरियल 6 के बारे में आपको पूछ रहा है। तो इन तीनों में से मैं कॉमन ले सकता हूं फैक्टोरियल 6। क्यों? क्योंकि फैक्टोरियल 8 को आप क्या लिखोगे, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, तो 8 इंटू 7 तक तो ठीक है, 6 5 4 3 2 1 का मल्टीप्लीकेशन लिखने से अच्छा फैक्टोरियल 6 लिख लूंगा, तो वो तो बाहर आ गया। 7 को क्या लिखूंगा, फैक्टोरियल 7 है तो 7 इंटू 6 5 4 3 2 इन सबका मल्टीप्लीकेशन, तो 7 लिखकर आगे 6 5 3 2 1 ना लिखकर फैक्टोरियल 6 लिखूंगा, वो भी बाहर आ गया। और ये फैक्टोरियल 6 पूरा ही बाहर आ गया। तो यहां क्या रह गया, यहां बच गया 8 गुणा 7, यहां क्या बच गया केवल 7, और यहां कुछ नहीं बचा तो कितना बच गया 1। ठीक है, फैक्टोरियल 6 तो अपनी जगह पर ही है। अब इसे सॉल्व करना है ब्रैकेट को, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन यही कहता है पहले ब्रैकेट सॉल्व कीजिए। तो करते हैं इसको, 7 का 8 से कर लिया कितना 56, 56 में से अब हमने कम कर लिया 7, तो 56 में से 7 हमने कम कर लिया तो ये हो गया 49, और एक और कम कर लिया तो ये हो गया 48। तो हमारा जो आंसर है वो आ चुका है, ये रहा। ऑप्शन में देख लेते हैं कहां पर है ऐसा। फैक्टोरियल 6 जो है वो इन दो ऑप्शन में ही दिख रहा है। ये कितना 48, तो 8 और 6 का गुणा करूं वो भी 48 ही होता है। तो हमारा ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर कौन सा, सेकंड। ठीक है, 48 को 8 इंटू 6 लिखा हुआ चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखिएगा। जैसा कि मैंने आपको कहा जैसे जैसे हम आगे जाएंगे जो जो हमारे लिए समझने की चीजें होगी उनको साथ में समझते हुए जाएंगे। आपको कह रहा है 0.87 का क्यूब प्लस 0.13 का क्यूब अपॉन 0.87 का स्क्वायर प्लस 0.13 का स्क्वायर माइनस 0.87 मल्टीप्लाई 0.13। ठीक है, चलिए अब एक तरीका तो ये होता है कि इसको हम सॉल्व करें। सॉल्व मतलब 0.87 का एक्चुअल में क्यूब लें, इसका क्यूब लें, उन्हें जोड़े, इनका स्क्वायर लें, जोड़े, माइनस इन दोनों का गुणा करके घटाएं। एक तो प्रोसेस होता है ये, जो कि आप देख पा रहे हैं काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो सही और आसान तरीका अगर हम समझें तो अब हमें बीजगणित अलजेब्रा के फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे। फॉर्मूले कई फॉर्मूले होते हैं, एक बार मैं सारे फॉर्मूले लिख देता हूं, फिर जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे जहां जहां जिन फॉर्मूलाज की आवश्यकता होगी, जरूरत पड़ेगी, उनको फिर से लिखते हुए चलेंगे। तो कौन से फॉर्मूलाज है देखिएगा। a प्लस बी का अगर मैं होल स्क्वायर देखूं तो वो होता है आपके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए ताकि इस तरह के क्वेश्चंस को करने में आसानी रहे। और भी कई तरह के क्वेश्चंस आएंगे जो कि सीधे फॉर्मूले से बिना पेन चलाए हम कर सकेंगे। तो देखते हैं कुछ फॉर्मूलाज।
अभी भी देख लेते हैं और जब क्वेश्चन करेंगे तब फिर से और देखते रहेंगे। दूसरा फॉर्मूला होता है आपके a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर हम बात करते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि होता है a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, अगला फॉर्मूला देखते हैं हम a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जिसे हम कहते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab बी सी और सी। ठीक है, और देखते हैं अगला फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab। सारे फॉर्मूले एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, तो याद आपको करने ही पड़ेंगे, एक बार में याद नहीं होंगे, लेकिन थोड़ा समय लगेगा, और वो जो समय लगेगा अगर आपने याद कर लिया तो वही समय आपका एग्जाम में बचेगा क्वेश्चंस को करने में। ठीक है, चलिए तो देखते हैं हम आगे और फॉर्मूला। ये तो हमने स्क्वायर वाले देखे हैं। क्यूब वालों की अगर मैं बात करूं तो क्यूब वाले फॉर्मूले क्या होते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। ठीक है, माइनस की बात करूं तो ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी। ठीक है, अगला बात करें हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब की, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फिर हम बात करें नेक्स्ट ए क्यूब प्लस बी क्यूब की, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आगे हम बात करें 10 नंबर पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab वाले फॉर्मूले। क्या होता है ये होता है आपके a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ठीक है, अब देखिएगा यही जो 10 नंबर वाला फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला चेंज हो जाता है किसमें, जब आपको ए बी और सी का मान दे रखा हो। मतलब यदि ए बी व सी का मान दे रखा है तो क्या हो जाएगा, यही फॉर्मूला चेंज हो जाएगा किसमें, जो अब मैं लिखूंगा उसमें। कैसे चेंज हो जाएगा, कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ और सिर्फ इस पूरे फॉर्मूले को जो आपको दिख रहा है ये बराबर में 2 से गुणा और 2 से भाग करना है। फिर आपका ये परिवर्तन आएगा जो मैंने लिखा है, ये हो जाएगा आपके ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab बराबर। ठीक है, अच्छा मान दे रखे हो, मतलब जैसे ए बोल दे आपको 313, बी बोल दे 314 और सी बोल दे 315। फिर अगर आपको पूछे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc क्या होगा, तो इस फॉर्मूले में ए बी और सी का 314 313 315 मान रखना बहुत मुश्किल है, फिर उसको कैलकुलेट करना और भी ज्यादा मुश्किल है। तो उसको सरल करने के लिए ये फॉर्मूला लगा लेते हैं जो अब मैं लिख रहा हूं। क्या हो जाएगा फॉर्मूला, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 ब्रैकेट में ए माइनस बी का स्क्वायर, बी माइनस सी का स्क्वायर और सी माइनस ए का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपके लग जाता है। ठीक है, कब, जब एबीसी का मान दे रखें। तो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो कि मैंने आपको बताए हैं। इनके अलावा और भी फॉर्मूलाज हैं जो काम आएंगे हमारे, और वो काम कब आएंगे, जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे वैसे वैसे हमारे सामने आते रहेंगे। ठीक है, ये अभी कुछ बेसिक लिखे हैं, जब क्वेश्चन करेंगे तब और बताया जाएगा कौन सा फॉर्मूला काम आपके लिया जा रहा है। पर इन फॉर्मूलाज को काम में लेकर हम क्वेश्चंस को जल्द से जल्द और बिना पेन चलाए भी हम उन सवालों को कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की। देखिएगा ये क्वेश्चन है आपके सामने, 0.87 का क्यूब प्लस 0.13 का क्यूब
अपॉन 0.87 का स्क्वायर प्लस 0.13 का स्क्वायर माइनस 0.87 मल्टीप्लाई 0.13। ठीक है, इसको आपको करना है तो करते हैं। अब एक तरीका तो वो है कि इसको सरल करो, जो कि मैं बता रहा हूं आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो फॉर्मूले से करेंगे। तो जरा इसको देखते हैं। ये जो 0.87 लिखा हुआ इसको मैंने मान लिया ए, ठीक है। ये जो 0.13 लिखा हुआ इसको हमने मान लिया बी। तो ये हो गया ए क्योंकि मान रखा है, ये बी क्योंकि मान रखा है, ये ए, और ये भी हो गया आपके बी। तो अब आप देख सकेंगे बिना पेन चलाए भी हम इसका आंसर ला सकेंगे। कैसे, देखिएगा। फॉर्मूले में बदल गया तो ऊपर क्या हो गया, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी। तो अभी हमने फॉर्मूले लिखे हैं, उसमें हमने ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला देखा है जो कि क्या है, देखिए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ये रहा 9 नंबर वाला, जो कि होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो लगा लेते हैं ये फॉर्मूला। तो हम फॉर्मूला लगा लेते हैं, तो देखिएगा फॉर्मूला क्या लगा हमारा, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और जो नीचे है वो तो एज इट इज आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी। अब आप देख सकते हैं कुछ कटने के लिए है यहां पर, तो हम काट सकते हैं। तो कटने के लिए क्या दिख रहा है आपको, ये से ये पूरा कैंसिल हो रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ए और बी की वैल्यू तो हमें पता है क्या है। तो फाइनली ये जो था इसका आंसर आ गया, और वो आंसर आया क्या, ए प्लस बी। लेकिन ऑप्शन तो नंबर में है, ए और बी में तो है नहीं। तो ए और बी की वैल्यू तो हमें पता है, तो हम कह देंगे आंसर आ गया ए प्लस बी। ए कितना है 0.87, बी कितना है 0.13। तो 0.87 और 0.13 को मैं ऐड कर लूं तो ये बन जाएगा 1, जो कि ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर कौन सा, ई। तो आंसर आ गया 1.00, मतलब वो 1 ही हुआ एक तरह से, जो कि ऑप्शन मैच कर रहा है आपका, ऑप्शन नंबर कौन सा, पहला। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर तीसरा आपको कह रहा है 999 कंप्लीटेड 1/7 प्लस 999 कंप्लीटेड 2/7 प्लस 999 कंप्लीटेड 3/7, ऐसे करते करते 6/7 तक है। इसको आपको सॉल्व करना है। तो अगर आपके दिमाग में ऐसा आ रहा हो कि 999 सब में से कॉमन ले ले, तो वो बिल्कुल गलत होगा। क्यों, क्योंकि ये लिखा हुआ है क्या, 999 सही 1/7, मतलब 999 कंप्लीटेड 1/7। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, जैसे कि मैं आपको कहूं ये लिखा हुआ है 3 सही 1/2, तो हम इसे क्या बोलते हैं, 3.5 बोलते हैं, 3.5 कहते हैं। तो अगर इसको लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, 3 प्लस हाफ, 3 प्लस आधा। तो वैसे इन सबको लिखते टाइम कैसे लिखेंगे, इसको लिखा जाएगा 999 प्लस 1/7, ये प्लस आया ये वाला, ठीक है। फिर 999 प्लस 2/7, ऐसे करते करते 999 प्लस 6/7, तो ये रहेगा हमारा काम। तो जरा अब देखिए, क्या अब आप ये कह सकते हैं कि 999 कॉमन आ रहा था, नहीं। क्यों, क्योंकि 999 तो उस समय कॉमन आता जब हर एक पद में होता, लेकिन हर एक पद में नहीं है, एक छोड़कर एक पद में आ रहा है। यहां हर एक पद में दिख रहा है, लेकिन उसका सही मतलब लिखने में इस तरह से है। तो अब 999 कितनी बार आ रहा है, 999 उतनी बार ही आ रहा है जितनी बार ये फ्रैक्शन आ रही है। तो फ्रैक्शन कितनी बार आ रही है, 6 टाइम्स, तो 999 भी 6 टाइम्स आ रहा है। सभी जगह प्लस है, तो 999 को जोड़ना है तो जोड़ लेते हैं। कितनी बार जोड़ना है, 6 बार जोड़ना है। तो या तो 999 को 6 बार लिखकर जोड़िए, या फिर 999 का 6 से गुणा कर दीजिए, तो भी वही बात होगी। तो ये आ गया 999 इंटू 6 प्लस इंटू 6, क्यों, क्योंकि 999 6 बार आया। या तो आप 999 6 बार लिखो फिर उसे ऐड करो, या फिर गुणा 6 कर दो, तो भी एक ही बात। चलिए, अब 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और लास्ट में 6/7।
तो आप देख सकते हैं सब का एलसीएम कितना आएगा, 7 ही आएगा, क्योंकि हर एक के नीचे 7 ही है। अब आप देखेंगे 7 से 7 गया, हर बार 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो हर बार एक ही बचेगा। तो जो ऊपर लिखे हुए हैं भिन्न में उनसे गुणा होगा, तो वापस वही 1 2 3 4 5 6 7 इन सबको ऐड कर लेंगे। 7 तो नहीं है, 6 तक ही है, तो ये 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। तो अब हमारा आंसर आ चुका है। 999 का 6 से मल्टीप्लीकेशन करना है, तो 999 का 6 से करना है तो कर लेते हैं, जो कि आपको दे देगा कितना, 5994। क्योंकि 1000 होता, 1000 का 6 से करते तो 6000 होता, 1000 में एक कम है तो 6000 में 6 कम कर लेते हैं, तो आ गया 5994। इनको ऐड करते हैं ऊपर वालों को, 1 2 3 4 5 6, इनकी टोटल आ गई 21। ये 7 है, 7 से 21 गया 3 बार, तो ये आ गया 5997, जो कि ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। बस गलती यही करते हैं लोग कि 999 कॉमन ले लेते हैं, फिर आंसर गलत आ जाता है, जबकि कॉमन नहीं आएगा, और उसका रीजन आप देख सकते हैं क्यों नहीं आएगा। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है x + y = कितना, 30, एक्स वाई इज इक्वल्स टू कितना, 4040। तो हमें पूछ रहा है x² + y² की वैल्यू क्या होगी। निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिएगा फॉर्मूले हमने लिखे हैं, उन्हीं फॉर्मूलों से ये क्वेश्चन होने वाला है। तो हमने ए बी में फॉर्मूले लिखे थे, या क्वेश्चन एक्स वाई में है तो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो अगर मैं एक्स वाई में फॉर्मूला देखूं तो क्या होगा, जैसा कि मैं देख सकता हूं x + y मुझे दे रखा है, तो x + y वाला फॉर्मूला लगाते हैं। x + y का स्क्वायर बराबर हो गया x² + y² + 2xy। a + b का होल स्क्वायर होता है, वही फॉर्मूला है। अब आपको इसमें से कौन सी वैल्यूज अवेलेबल है वो ले लीजिए, और क्या निकालना है वो देख लीजिए। आपको x + y दे रखा है 13, तो ये लीजिए x + y का मान 13, ये इसका स्क्वायर। x² + y² आपको पूछा है, तो ये लीजिए x² + y² आपको पूछा है, तो वो तो एज इट इज रहने देते हैं, ये 2 आई जाएगा, और एक्स वाई का मान आपको दे रखा है 40, तो ये लीजिए लिख लेते हैं 4040। आगे आपका आंसर x² + y² निकालना है, तो 13 का स्क्वायर कर लेते हैं, तो 13 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है, 169। 40 का 2 से मल्टीप्लीकेशन 80 होगा, और वो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये 8080। ये x² + y² बच गया, और यही हमें निकालना था। तो 169 में से 80 हम लेस कर ले, तो आंसर आ गया आपके कितना, 89। यही आपको पूछा गया था, जो कि ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर कौन सा, सेकंड। तो आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन उसी समय आप कर पाएंगे जब फॉर्मूला आपको पता होगा, अदरवाइज इस तरह के क्वेश्चंस आपसे नहीं हो पाएंगे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, देखिए x + y आपको दे रखा है 13, कोई दिक्कत नहीं है। xy आपको दे रखा है 36, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इस बार x³ + y³ पूछ लिया, पिछली बार x² + y² पूछा तो स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाया, x³ + y³ पूछ रहा है तो क्यूब वाला फॉर्मूला लगाएंगे। हमने फॉर्मूले a b के लिए देखे थे, या x y में क्वेश्चन है तो उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो देख लेते हैं क्यूब के लिए और प्लस के लिए। तो x + y का होल क्यूब, जिसे हम a + b का होल क्यूब कह रहे थे, वो क्या हो रहा है, वो हो जाएगा आपके x³ + y³ + 3xy और x + y। अब इनमें से जो वैल्यूज आपको पता है क्वेश्चन से वो लिख लीजिए, और जो निकालना है वो निकाल लीजिए। तो वैल्यू रख लेते हैं, हमें वैल्यूज पता है x + y की, जो की है कितनी, 13, तो ये लीजिए 13 लिख लिया हमने यहां। x³ y³ तो आपको पूछा है तो उसे एज इट इज रहने देते। 3xy भी आपको दे रखा है 36, तो ये लीजिए 36 लिख लेते हैं। x + y दे रखा है 13, तो ये लीजिए 13 भी लिख लेते हैं। अब आपका आंसर आ चुका है, 13 का क्यूब करना है, और आपको इनका गुणा करके उसके क्यूब में से इसको घटाना है, और x³ + y³ की वैल्यू बतानी है। देख लेते हैं कैसे होगा। देखिएगा 13 का क्यूब करने के तरीके कई हो सकते हैं, पर यह सबसे आसान तरीका रहेगा कि 1 से स्टार्ट हो रहा है तो 1 लिखा, 3 लिखा, 3 का स्क्वायर लिखा, और 3 का क्यूब लिखा।
ठीक है, फर्स्ट और लास्ट को छोड़ा, बीच वालों को कर लिया हमने डबल। अब इनको सिर्फ ऐड करके लिखना है, तो ये 7 है, ये 2 है, 18 2 20 और ये 29 और ये 2 आया 6 और 3 9 और 2 कितना 11 और ये एक तो 2197 आ गया। ये हो गया 2197। ठीक है, अब 13 का 3 से गुणा हमें पता है क्या होता है 39। ठीक है, तो ये 39 है और ये 36 है, इसका हमें मल्टीप्लीकेशन करना है, कर सकते हैं आराम से। 9 का 6 से गुणा कर लेते हैं, कितना 54, 5 आ गया। 9 का 3 से कर लिया 27 और 6 का 3 से कर लिया हमने कितना 18। ठीक है, तो 27 और 18 है, इनको ऐड कर लेते हैं, 37 हुआ, 40 हुआ और फिर ये हुआ कितना 45 और ये 50। 3 का 3 से हम गुणा कर लेते हैं, तो 3 का 3 से मल्टीप्लीकेशन हो गया आपका कितना 9। ठीक है, 9 और 5 अगर मैं देखूं तो 9 और 5 कितना हो गया 14। अब इसको इधर लाकर माइनस करना है, तो ये लीजिए इधर लाकर माइनस कर लेते, बच गया x क्यूब प्लस वाई क्यूब। यही आपको पूछा था क्या होगा, तो निकाल लेते हैं, इसमें से इसको माइनस करते हैं, 7 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 3, 9 का 9 आ गया, ये कितना है 14 और ये कितना है 21, तो ये कितना आ जाएगा आपके 6 और 7। 793 ये कह रहा है, ये 21 है, क्या कहीं कुछ है 39 और ये कितना 36, 9 का 6 से कितना 54। ठीक है, फिर 5, 6 का 3 से किया हमने 18, 9 का 3 से किया हमने 27, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 5 और 2 3 और ये 4। ठीक है, ठीक है, 45 और ये 50, तो ये आएगा वापस 5, 3 का 3 से गुणा करेंगे तो 3 का 3 से गुणा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, फिर 9 और 5 करेंगे तो 9 और 5 कितना होगा 14, ये भी सही है। इसमें से इसको माइनस करना था, तो 7 4 ये 3 हुआ, ये 9 आया। ठीक है, फिर इधर देखें तो ये हो जाएगा कितना 7, ये भी सही है। ठीक है, तो फिर बिल्कुल आंसर सही है हमारा, ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है, ये 793 बोल रहा है, ऑप्शन कुछ और कह रहा है, तो ऑप्शन कर लेते हैं हम नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, देखिए। छठा सवाल आपको ये कह रहा है 1 प्लस 1 अपॉन एक्स ब्रैकेट क्लोज, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, फिर 1 अपॉन 1 प्लस अपॉन एक्स प्लस 2, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 3, इस तरह से ये सीरीज चल रही है। तो आपको पूछा इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, जितने भी ब्रैकेट्स हैं उनके बीच में किसी भी तरह का कोई चिन्ह नहीं है, तो सारे ब्रैकेट सारे कोष्टक आपस में गुणा में है। ठीक है, और सारे ब्रैकेट्स जो हैं छोटे ब्रैकेट्स है, स्मॉल ब्रैकेट्स है, तो सबको एक साथ सॉल्व करते जाइए, और सारे ब्रैकेट्स के बीच में किसी भी तरह का कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा लगाते जाइए, अपने आप आंसर आ जाएगा। पहला ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, एलसीएम लिया क्या x, x का 1 से मल्टीप्लीकेशन x प्लस 1 कितना x प्लस 1 ही रहेगा। फिर ये आ गया मल्टीप्लीकेशन का साइन, क्योंकि इन दोनों ब्रैकेट के बीच में किसी भी तरह का चिन्ह नहीं है तो बाई डिफॉल्ट मल्टीप्लीकेशन ही होगा। चलिए अगला ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो एलसीएम आया कितना x प्लस 1, x प्लस 1 का 1 से मल्टीप्लीकेशन x प्लस 1 प्लस 1 करूं तो x प्लस 2 हो गया। चलिए ये हो गया x प्लस 2। फिर यहां पर देखें तो x प्लस 2 का 1 से वही, फिर प्लस 1 किया तो 3 हो गया, तो x प्लस 3। इसे देखें तो ये x प्लस 3 है, ये आ गया फिर x प्लस 4। अब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, पता चल रहा है प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 इसी सीरीज में चल रहा है। अब आपको सिर्फ इतना सा काम करना है, जो कैंसिल होने के लिए है इसमें उन्हें कैंसिल कर लीजिए, बचा हुआ आपका आंसर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं x प्लस 1 से x प्लस 1 गया, x प्लस 2 से x प्लस 2 गया, x प्लस 3 से x प्लस 3 गया, क्या रह गया ऊपर x प्लस 4 और नीचे क्या रह गया x। तो हमारा आंसर आ गया x प्लस 4 अपॉन x, जो कि ऑप्शन मैच कर रहा है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, चौथा। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में।
क्या है क्वेश्चन नंबर 7? बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने अभी अभी सीखा है, ठीक है। वहां प्लस था और यहाँ क्या है आपके माइनस है, तरीका तो वही है। वहां 3 से 4 ब्रैकेट थे, यहाँ कंटिन्यू ब्रैकेट है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। एक सीरीज एक सीक्वेंस पता चल जाएगा कि कट कैसे करना है, काटना कैसे है, तो फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। एलसीएम कितना लिया? 3। 3 का 1 से 3, 3 माइनस 1 कितना? 2। ये मल्टीप्लीकेशन आ गया क्योंकि दोनों ब्रैकेट के बीच में बाय डिफॉल्ट मल्टीप्लीकेशन होता है। एलसीएम कितना? 4। 4 का 1 से 4, 4 माइनस 1 कितना? 3। एलसीएम लेते हैं कितना? 5, ठीक है। 5 का 1 से 5, 5 माइनस 1 कितना? 4। चलिए, तो इस तरह से ये सीरीज चलती रहेगी और एट लास्ट हम देखें तो ये लास्ट में कितना है? 50 है। 50 का 1 से कितना? 50, 50 माइनस 1 कर दिया कितना? 49, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना है, जो कैंसिल होने वाली टर्म्स हैं, पद है, उन्हें काट देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो किस तरह से कैंसिल करने देखिएगा, सीधे सीधे जो डायरेक्ट कैंसिल हो रहे हैं उन्हें करने। ऐसा नहीं है 2 से इस 50 को कैंसिल कर दो, 2 से 50 कैंसिल जरूर हो जाएगा, लेकिन आप और ज्यादा फंस जाओगे कैलकुलेशन में। इसीलिए सीधे डायरेक्ट जो इस तरह के क्वेश्चंस में डायरेक्ट वैल्यूज कटती है उन्हीं को काटना है, और एक सीक्वेंस एक सीरीज पकड़नी है कि ऊपर से नीचे कट रहा है या नीचे से ऊपर कट रहा है। तो यहां हम देखें तो 3 से ये 3 गया, नीचे से ऊपर है, नीचे से ऊपर ये 4 से 4 गया, इस नीचे से ये ऊपर जाएगा। यहाँ 5 है तो नहीं, तो अगला पद देख लो 5 ही होगा। यहां पर ऊपर के लिए कैसे? यहाँ क्या लिखोगे? 1 माइनस 1/6, एलसीएम लोगे 6, 6 का 1 से 6 माइनस 1 करोगे तो 5, तो 5/6 लिखोगे, ठीक है। तो अब हमें एक सीक्वेंस समझ में आया है कि नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, इस सीक्वेंस में हमें कट करते हुए जाना है। इस नीचे से ये ऊपर कटेगा। यहाँ 49 है तो नहीं, तो इससे पहले वाला पद देखो, 1 माइनस 1/49 होगा, उसका एलसीएम 49 ही आएगा, फिर कटेगा ये। तो सीक्वेंस आपको समझ आ गया, नीचे से ऊपर कैंसिल हो रहे हैं, तो क्या ये नीचे वाला 50 कैंसिल होगा? नहीं, क्योंकि आगे ऊपर कुछ भी नहीं है। क्या ये 2 कैंसिल होगा? नहीं, क्योंकि इससे पहले नीचे कुछ भी नहीं है। तो फाइनली इस पूरे का आंसर आ गया मेरे पास 2/50, और 2/50 अब कैंसिल होकर 1/25 जरूर कह रहा है, तो इसका आंसर आ गया 1/25, जो कि मैं देख सकता हूं ऑप्शन मैच कर रहा है आपका। ऑप्शन नंबर कौन सा? सेकंड ऑप्शन, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8? देखिए, x माइनस 1/x आपको 11 दे रखा है और x स्क्वायर माइनस 1/x² पूछा है। वही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको, ए बी में पता है, और ये बात कर रहा है किसकी? x और 1/x। इस तरह से कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा, x स्क्वायर माइनस 1/x², इसको मैं लिख सकता हूं x प्लस 1/x, और x माइनस 1। क्यों? क्योंकि आप देख लीजिए, इसको आप एक बार के लिए a कह दीजिए और इस पूरे को b कह दीजिए, तो क्या हमने जो लिखा है वो गलत है कहीं पर? बिल्कुल भी नहीं है। मैंने कहा x को एक बार a कह दीजिए और 1/x को एक बार b कह दीजिए, तो ये क्या बना? a² माइनस b², ठीक है। ये पूरा b है 1/x, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसलिए 1 लिखा हुआ है। तो a² माइनस b², एक बार प्लस एक बार माइनस, तो आपको यही पूछा है, ये क्या होगा? तो इसकी प्लस और इसकी माइनस वाली वैल्यू को गुणा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। एक चीज तो हमें दे रखी है, x माइनस 1/x तो हमें दे रखा है, तो इसका इसकी वैल्यू तो है हमारे पास 11, इसकी वैल्यू हमें चाहिए। तो ये कैसे निकलेगा? एक फॉर्मूला बताता हूं मैं आपको। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? देखिएगा, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर कितना? 4। अब ये कहां से आ गया तो वो भी हम देख लेते हैं। तो देखिएगा, ये फॉर्मूला कहां से बनकर आया है? ये फॉर्मूला आया आपके, ये हो गया आपका a, जैसा कि मैंने कहा, ये हो गया आपके b। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर हम क्या बोलते थे? हम बोलते थे 4ab। 4ab ही कहा करते थे। a है हमारा x और b है हमारा 1/x, तो ये तो कट जाएगा, तो क्या बच रहा है? केवल 4। तो जो हमने फॉर्मूला देखा था, देखिएगा, ये फॉर्मूला था हमारे पास, यहां पर हमने लिखे थे सारे के सारे फॉर्मूले।
तो इस फॉर्मूले में अगर हम देखें तो ये रहा फॉर्मूला हमारा, a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर बराबर 4ab। तो बस a को हमने x लिया और b को 1/x लिया है, तो 4x 1/x हो रहा है, तो x से x कट रहा है, 4 बच रहा है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं वापस क्वेश्चन पर। तो हमारा जो क्वेश्चन चल रहा है उसको अब हम देखते हैं। देखिए, तो मैंने आपको ये इतना सा कहा है, x को मानिए 1, a मानिए और 1/x को मानिए b, फिर आपका काम आसान हो जाएगा। और हो सकता है वर्बली भी आप कर ले अगर एक दो क्वेश्चन इस तरह के कर रखे हो। तो बस अब हमें वैल्यू किसकी दे रखी है, x माइनस 1/x की, इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी, 11। तो ये लीजिए 11 का स्क्वायर, ये बराबर में 4 है, ये माइनस है, ये आप x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इस तरह से पढ़ा है। तो अब आप x प्लस 1/x यहां से इस फॉर्मूले से निकालेंगे, फिर यहां रखेंगे और माइनस वाली वैल्यू 11 है उनका गुणा कर देंगे, तो जो आपको पूछा है वो आंसर आ जाएगा। तो बस निकालना निकाल लेते हैं। दिख रहा है क्या आएगा, 11 का स्क्वायर 121, उधर जाएगा तो 121 पे 4 जुड़ेगा तो 125 हो जाएगा। इधर पड़ा है मेरे पास x प्लस 1/x का होल स्क्वायर हटेगा तो इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा। 125 को मैं 25 इंटू 5 लिख सकता हूं, तो 25 स्क्वायर रूट से बाहर जाकर 5 हो जाएगा और अंदर वाला रूट 5 में रूट 5 ही रह जाएगा। तो ये हो गया 5√5। ये सारे काम वर्बली हो जाते हैं क्योंकि बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं होती। तो मैं कह सकता हूं x प्लस 1/x की वैल्यू तो आ गई 5√5, तो यहां लिख लेते हैं 5√5, और x माइनस 1/x की वैल्यू दे रखी है 11, तो ये भी लिख लेते हैं 11, ये लीजिए। तो अब आपको यही तो पूछा था, तो इनका गुणा करने पर ही तो आंसर आ रहा है। तो आंसर आ गया मेरा कितना, 55√5। ये ऑप्शन मैच कर रहा है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। इतना लिखने की जरूरत नहीं थी, फॉर्मूले याद है तो बहुत आसानी से कर पाओगे, अदरवाइज टाइम लगेगा। ठीक है, और फॉर्मूले से वर्बली मौखिक रूप से सीधा ऑप्शन भी टिक कर पाओगे, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ था नहीं, इन दोनों का गुणा ही करना था। उसमें से ये तो 11 दे ही रखा था, ये हमने निकाला, ये फॉर्मूला याद था तो बिना लिखे भी हम देख सकते थे। 11 का स्क्वायर 121, 4 जुड़ेगा 125, उसका स्क्वायर रूट करेंगे 5√5, तो उसका 11 से गुणा 55√5। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान से देखिएगा। नौ नंबर आपको कह रहा है a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 बराबर 7a माइनस 4b प्लस 3c अपॉन p है, तो p की वैल्यू क्या होगी। तो जरा देखिएगा, केवल इसी की बात करें अगर हम, तो यहां पर मैं ये देख सकता हूं a b और c का मान मैं चाहूं तो 3 4 7 रख सकता हूं, तो रख लेते हैं। उसके अंदर 7a हो गया 3, माइनस 4b हो गया 4, 3c हो गया 7, अपॉन क्या है p है। तो आपको तो p की वैल्यू निकालनी है, तो आप बराबर में कुछ भी रख लीजिए। आप चाहें तो c/7 ये रख लीजिए, b/4 ये रख लीजिए, a/3 ये रख लीजिए। ठीक है, तो अगर मैं यहां रखूं c/7, तो c की वैल्यू तो 7 ही है, तो वही रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर c रख दूंगा तो c और p दोनों का मान कैसे निकलेगा। तो अब आपको p निकालना है, निकाल लेते हैं। ये कितना हो गया, इधर तो 1 हो गया। इसको देखते हैं, 7 का 3 से गुणा कितना हो गया, 21। अच्छा, ये p जो है इस 1 से गुणा होकर p ही बन जाएगा। चलिए अब निकाल लेते हैं सीधा सीधा आंसर। 7 का 3 से गुणा किया हमने कितना, 21, 4 का 4 से गुणा किया हमने 16, और 7 का गुणा किया 3 से कितना, ठीक है, 21 और 21 कितना हो गया, ये 42। चलिए हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो p की वैल्यू हम देख सकते हैं क्या आ रही है, 7 का 3 से हमने किया 21, इसका भी कितना हुआ 21, तो कितना हो गया ये 42, 42 में से आपको 16 लेस करना है, तो 32 और फिर 2 और ये 4, तो ये बन जाएगा 26। तो p की वैल्यू आ गई 26, जो कि ऑप्शन मैच कर रहा है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगर आप यहां c की जगह a लेते, b लेते, तो भी आंसर यही बनता। चलिए बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10,
क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 86.49 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12.3 है। तो हमें बताना इस के का जो मान है, जो वैल्यू है, वो क्या होगी। सिंपल है, ठीक है। सबसे पहले स्क्वायर रूट ऑफ 86.49 इसके बारे में ये कह रहा है, तो सबसे पहले तो आपको इसका स्क्वायर रूट पता होना चाहिए। पॉइंट को छोड़ दीजिए, 8649 जो है, ये स्क्वायर रूट अगर मैं निकालूं तो ये 93 का होता है। किसका होता है? 93 का, लेकिन पॉइंट लगा हुआ है तो ये 9.3 का हो जाएगा। कैसे याद है तो उस तरीके से, नहीं तो स्क्वायर रूट निकालने के जो तरीके हैं उन मेथड से आप देख सकते हैं कितना आ जाएगा। ये आएगा 93। चलिए अब बात करते हैं आगे। तो अब तो हमारा कुछ बचा ही नहीं है, क्वेश्चन ही हो गया। अब तो इसकी वैल्यू देख सकता हूं 9.3 है, सीधा सीधा स्क्वायर रूट हो गया। ये जो है नहीं हो रहा है तो एज इट इज रहने देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। बराबर में है 12.3। तो ये जो 9.3 है ये इधर से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो 12.3 में से 9.3 को मैं घटा दूं तो क्या रह जाएगा? ये 5 प्लस के स्क्वायर है। तो 12.3 में से 9.3 कम हो गया, 0.3 तो चला गया, वैसे ही रह गया कितना? 3। अब इधर से स्क्वायर रूट हटाएंगे क्योंकि हमें तो के निकालना है, तो स्क्वायर रूट हटेगा तो उधर स्क्वायर होगा, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 5 प्लस के स्क्वायर वो हो गया, 3 का स्क्वायर कितना? 9। ठीक है, फिर बात करते हैं, 5 उधर चला गया तो 9 में से 5 कम हो गया तो 4। इधर से स्क्वायर हट गया तो स्क्वायर रूट हो गया, तो के की वैल्यू आ गई 2, जो कि हमें दिख रही है, यहां पर नहीं दिख रही है तो हम कह देंगे इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो के की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 2। ठीक है, सिंपल था। 3 का स्क्वायर किया 9, 9 में से 5 4, फिर उसका स्क्वायर रूट तो आया 2। तो ऑप्शन हो गया इनमें से कोई नहीं, और आंसर क्या है? के इज इक्वल्स टू 2। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11? देखिए, यदि रूट ए प्लस रूट बी इज इक्वल्स टू 17 और रूट ए माइनस रूट बी इज इक्वल्स टू 1 है, तो हमें बताना रूट ऑफ ए बी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो रूट ए प्लस रूट बी आपको कह रहा है 17 है, कोई दिक्कत नहीं। रूट ए माइनस रूट बी इज इक्वल्स टू 1 है, यहां भी कोई दिक्कत नहीं। तो हमें रूट ऑफ ए बी की वैल्यू निकालनी है। तो रूट ऑफ ए बी की वैल्यू निकालनी है तो रूट ए और रूट बी की वैल्यू निकालकर गुणा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो वो कैसे निकलेगी? वो तो निकल गई आसानी से। किस तरीके से? देखिए, इसको छोड़ दीजिए। मैथमेटिक्स में हम देखते हैं जब कभी भी दो वेरिएबल का हमें टोटल दे रखा हो, फॉर एग्जाम्पल ए दे रखा है और उन्हीं दो वेरिएबल, दो चर का हमें अंतर दे रखा हो, डिफरेंस दे रखा हो, फॉर एग्जाम्पल बी दे रखा है। अगर पहला वेरिएबल x निकालना हो तो दोनों को जोड़कर हम क्या कर देते हैं? आधा। और अगर y निकालना हो तो दोनों को घटाकर हम क्या कर देते हैं? आधा। तो इसका मतलब अब आपको पता चल गया होगा कि यहां से रूट ए और रूट बी कैसे निकल सकता है। तो निकाल लेते हैं रूट ए और रूट बी को। तो रूट ए निकालते हैं पहले, 17 और 1 कितना? 18, और उसका आधा कितना? 9। फिर रूट बी भी निकालते हैं, 17 माइनस 1 कितना? 16, और उसका आधा कितना? 8। ठीक है, अब आप देख सकते हैं रूट ए और रूट बी मिल चुका है, तो इनका गुणा ही तो पूछ रहा है आपको, तो कर लेते हैं इनका गुणा। तो रूट ए गुणा रूट बी, तो ये रूट ए बी हो गया, क्योंकि दोनों पर स्क्वायर रूट है और गुणा में है तो एक ही स्क्वायर रूट लगा लेते हैं। तो ये आ गया कितना? ये वैल्यू थी 9 और ये थी 8। 9 और 8 का गुणा कितना? 72, जो कि ऑप्शन मैच कर रहा है आपका। ऑप्शन नंबर कौन सा? सेकंड। तो ये प्रोसेस लगाया और हमने इसका आंसर निकाल लिया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में, 12 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 12 आपको देखना है, तो निकालते हैं इसका आंसर। किस तरीके से निकलेगा देखिएगा। आपको कह रहा है 2 प्लस रूट 2
प्लस 1/2 प्लस √2। यहां इसका कर देंगे हम परिमेयकरण, मतलब विपरीत चिन्ह से गुणा और भाग। प्लस है तो माइनस से ये ऊपर किया हमने भाग और ये नीचे किया हमने इसका गुणा, ठीक है। आगे प्लस 1/√2 -2। अब माइनस है तो प्लस से गुणा और प्लस से भाग, ये कहलाता है इसका परिमेयकरण, जो कि हमने कर दिया। अब इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। एक एक स्टेप नहीं लिखना है, अगर वो लिखेंगे तो काफी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। वैसे ये भी नहीं लिखना चाहिए था हमें, ये 2 प्लस √2 एज इट इज। अब देखिएगा ये बना a प्लस बी गुणा a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ, तो 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, 4 माइनस 2 कितना 2, ये प्लस है, ये लीजिए 2। ऊपर वाला 2 माइनस √2 एज इट इज, ये प्लस लगा हुआ लगा लिया, ये वापस a माइनस बी और a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना, तो √2 का स्क्वायर 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो 2 माइनस 4 कितना हो गया -2। तो इसका मतलब नीचे -2 आया है, तो -2 आया तो यहाँ माइनस लगा लीजिए, ये 2 लगा लीजिए। ऊपर क्या बचा हुआ है √2 प्लस 2, लेकिन ये माइनस है तो चिन्ह बदल देगा उनके, तो ये चिन्ह बदल देगा, तो ये आ जाएगा 2 वैसे ही माइनस का आ गया। या फिर अभी प्लस में लिखना चाहें फिर माइनस में लिखें, वैसा कर लीजिए। ये लीजिए अभी प्लस में लिख लीजिए, फिर जब एलसीएम लेंगे तब माइनस में कर। चलिए अब आंसर आ गया आपका, सबका एलसीएम आ गया 2, तो ये 2 × 2 कितना 4, ये 2 √2, ये तो 2 ही है तो एज इट इज आएगा, ये भी 2 है एज इट इज आएगा, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ, तो अंदर वाले चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये माइनस का √2 और ये माइनस का 2। अब जो कटने के लिए है उनको कैंसिल कर देते हैं। मैं देख सकता हूं -√2 2 बार और ये प्लस वाला भी 2 बार, तो ये कैंसिल हो गया। फिर मैं देख सकता हूं -2 + 2, ये भी कैंसिल हो गया। 4/2 बचा, और 4/2 का मतलब होता है कितना 2, तो आंसर आ गया 2, जो कि ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, पहला। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13, देखिएगा बहुत ही आसान है। आपको कह रहा है f(x) = x + 1/x, देन फाइंड आउट द f(2). मतलब ये हुआ इसका कि एक कोई समीकरण लिखी हुई है जो कि x के फॉर्म में लिखी हुई है, फंक्शन ऑफ x है, ठीक है, जो कि है x + 1/x। कोई दिक्कत नहीं। अब आपको इस x की वैल्यू दे दी गई है और वो वैल्यू है 2, तो जहां x है 2 रख दीजिए बस। 2 + 1/2, तो ये आ गया 5/2, जो कि ऑप्शन में देख पा रहा हूं सिंपल सा, बिना लिखे भी हम कर सकते थे। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया आपका, सेकंड ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, देखिएगा। यदि x + y + z = 0 है, तो x² + y² + z(x + z² की वैल्यू क्या होगी, निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिएगा क्या होगी, x + y + z = 0 है, तो सबसे पहले तो x, y और z की कोई वैल्यूज मानिए जो कि इक्वल्स टू में 0 दे दे। क्या माने, वैसे तो 0 0 0 मान ले, इससे आसान तो कुछ होगा नहीं, लेकिन जब आपने x, y, z की वैल्यू अगर 0 मान ली, तो फिर जरा यहां आकर देखिए, अगर आप नीचे 0 रखेंगे तो मैथमेटिक्स में नियम होता है कि अगर आप 0 से किसी में भाग देते हैं तो हमेशा इन्फिनिटी आता है, तो ऐसा तो कुछ ऑप्शन में है नहीं, तो ये 0 तो नहीं मानेंगे। और ये भी ध्यान रखेंगे कि नीचे 0 नहीं आए, तो इसका मतलब x, y, z तीनों में से किसी को भी 0 नहीं मानना, क्योंकि अगर तीनों में से किसी को भी 0 मानोगे तो कहीं ना कहीं एक बार तो नीचे वो आ ही रहा है, तो अगर एक बार भी नीचे 0 आ गया तो फिर इन्फिनिटी आ जाएगा, वैसा ऑप्शन में कहीं नहीं है। चलिए, तो फिर हम क्या मानेंगे, छोटे से छोटा नंबर मानते हैं, वो इसलिए ताकि कैलकुलेशन आसान रहे। वैसे तो बड़े से बड़ा नंबर या कोई भी नंबर मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सबसे रिजल्ट सेम ही आएगा, लेकिन नंबर हम छोटे से छोटा मानेंगे ताकि यहां पर कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी। तो मानते हैं तो मान लेते हैं फिर हम इसको, ये एक, ये भी एक और एक तो 2 हो गया, हमें तो 0 चाहिए, तो ये -2। जैसा कि मैंने कहा किसी को भी 0 नहीं मानना,
अब जरूरी है एक इसको और -2 इसको माने? बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप -2 इसको मान लो, एक एक ये हो जाएगा। आप -2 y को मान लो तो एक और एक x और z हो जाएगा। और आप चाहो तो 4 4 और -8 भी मान सकते हो, 100 100 और -200 भी मान सकते हो। जितना बड़ा और जितना कॉम्प्लिकेटेड नंबर मानोगे उतनी ही कैलकुलेशन करने में यहां दिक्कत आएगी, और जितना आसान मानोगे उतनी ही कैलकुलेशन आसानी से यहां पर हो जाएगी। चलिए अब वैल्यू ही आ गई हमारे पास, तो x की, y की और z की। तो वैल्यू आ गई, तो जो पूछा है उसमें वैल्यू रख दीजिए। x रखते हैं 1 का स्क्वायर 1, y z तो 1 और -2 का गुणा -2, y का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, zx -2 और x, -2 और x मतलब 1, -2 और 1 का गुणा -2, तो ये माइनस यहां लगा दिया, ये 2। ठीक है, फिर इसका माइनस भी यही लगा लेते हैं। फिर क्या बोल रहा है आपको, जेड स्क्वायर अपॉन जेड वाई है। जेड स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर क्या, प्लस का 4, अपॉन जेड वाई, जेड वाई तो -2 और वाई मतलब -2 और 1 का गुणा -2, तो फिर ये प्लस नहीं होगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, आगे आपका आंसर -12 और -12 है तो -1 बन गया। ये कितना आ गया, 2, तो ये -2 हो गया, तो आंसर आ गया -3, जो कि हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बस यहां माइनस लगाने की जरूरत है, तो ऑप्शन हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी, -3 हमारा आंसर होगा। अगर आप 100 100 -200 मानते, 5 5 -10 मानते, तो भी आंसर यही आता। वैल्यूज बड़ी होती तो उन वैल्यूज को सॉल्व करने में आपको ज्यादा समय लगता। चलिए, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 15 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन आपको, 3x - 5y इज इक्वल्स टू कितना है, 5 है, और आपको बोल रहा है x अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 7 है। तो हमें बताइए x माइनस वाई का मान क्या होगा। तो देखिएगा जरा, जो आपको दे रखा है x अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 7, तो क्या यहां से x और y का रेशियो निकल सकता है? देख लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया 7x, x प्लस वाई का 5 से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो 5x प्लस 5y, 5x इधर लेकर आ जाते हैं तो 2x, और ये कितना है 5y। तो x कितना है, 5 है, और y कितना है, 2 है। ठीक है, कैसे, देख लीजिए आप, जो वैल्यू ये कह रहा है इसमें रखकर देखिए ये सेटिस्फाई करता है क्या, इसको संतुष्ट करता है क्या। x रखो 5, तो 3 का 5 से गुणा, 3 इंटू 5 -5, y कितना बोल रहा है 2, तो ये 2, 3 का 5 से गुणा 15 और 5 का 2 से गुणा 10, 15 - 10 कितना 5, बराबर 5 ही कह रहा है। इसका मतलब x 5 और y 2 बिल्कुल सही है। तो जब x और y ही पता चल चुके हैं तो जो पूछ रहा है वो निकल ही गया, फिर तो बचा ही नहीं कुछ। x माइनस वाई ही तो पूछ रहा है, x कितना है 5, y कितना है 2, तो 5 - 2 कितना होता है 3। 3 मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा, पहला। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 16 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 आपको कह रहा है यदि 9 स्क्वायर रूट ऑफ x इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 12 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 147 है, तो बताइए x का मान क्या होगा। चलिए देख लेते हैं। ये 9 स्क्वायर रूट ऑफ x, ये लिखा हुआ है 12, तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 को मैं लिख सकता हूं 4 गुणा 3, ऊपर तो स्क्वायर रूट एज इट इज ही रहेगा, तो 4 गुणा 3 12 ही होता है, तो 4 बाहर चला जाएगा स्क्वायर रूट से तो 2 हो जाएगा, तो ये हो गया 2√3 प्लस, कोई दिक्कत नहीं। ये जो 147 है इसे भी हम कुछ लिख सकते हैं, तो ये 147 इसे मैं लिख सकता हूं स्क्वायर रूट है, तो इसे हम लिख सकते हैं जैसे ये दिख रहा है 21 इंटू 7 है। ठीक है, 21 इंटू 7, तो इसको अगर मैं 49 इंटू 3 लिखूं तो भी चलेगा। ठीक है, 49 अगर इसको इंटू 3 लिखें तो भी चलेगा, वो 147 ही होता है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 49 करूं तो वो बाहर जाकर 7 बन जाता है,
तो ये बाहर आकर आ गया 7 और अंदर √3 एज इट इज पड़ा है। अब इसको देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन का आंसर मिल रहा हो तो। ये आ गया 9√x, 2√3 और 7√3 ऐड होकर कितना हो गया 9√3। तो 9 से तो 9 हमने कैंसिल कर दिया। स्क्वायर रूट x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ कितना है 3, तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट भी आप कह सकते हो चला गया, तो x की वैल्यू आ गई कितनी 3, जो कि ऑप्शन हमें मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर कौन सा, सेकंड। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16, जिसका आंसर आया ऑप्शन नंबर सेकंड, जो कि है कितना 3। तो ये वैल्यू आ गई x की। चलिए बात करते हैं हमारे पार्ट फर्स्ट के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। देखिएगा क्या कहता है वो। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17, यदि 2 की पावर x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 32 है, तो हमें बताइए 3 की पावर x प्लस 1 जो है उसका मान क्या होगा। चलिए निकाल लेते हैं। तो 2 की पावर x प्लस 3 इज इक्वल्स टू कितना है 32। तो 32 है, तो ये हमें दिख रहा है यहां पर बराबर में 2 की पावर देखते हुए कि इस 32 को 2 के बेस में 2 के आधार में लिखना पड़ेगा। तो 32 को अगर 2 के आधार में लिखना है तो मैं क्या लिख सकता हूं, तो मैं कह सकता हूं ये 2 की घात कितना है 5, क्योंकि 2 की घात 4 अगर देखें तो 16 होता है, 16 इंटू 2 करें तो 32 होता है। अब देखिएगा घातांक के नियम, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स लगाते हैं हम, जो कि आपको ये कहते हैं कि अगर बराबर में आधार समान हो, जैसे कि यहाँ 2 है और उधर भी आधार में 2 है, तो उनकी घातें भी बराबर होती है। तो आधार समान है तो घातें भी बराबर करो। तो ये घात है x प्लस 3 और वो घात है 5, तो x का मान आ गया 2। तो जब x का मान ही आ गया आपके पास 2, तो उस x का मान रख लो जो पूछा है उसमें। तो पूछा क्या है आपको पूछा है 3 की पावर x प्लस 1। तो 3 की पावर x प्लस 1, x कितना है 2, तो ये 2 प्लस 1, तो एक तरह से ये 3 की पावर हो गई 3। तो 3 का 3 से 3 बार गुणा, तो कितना हो गया 27। तो आंसर आ गया 27, जो कि ऑप्शन मैच कर जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, पहला। चलिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17, हमारे पार्ट फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 से हमारे नेक्स्ट पार्ट पे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।